नमो नमः सुप्रभातम। कृष्ण रूप धराम कालिम निशुंभ शुंभ गर्जनिम रंजन हो पाशतम चंडिम भजामि मुंड धारणिम। आप सभी को नमस्कार। आज हम ज्योतिष के कक्षा में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष की कक्षा आरंभ करने से पहले प्रवेश करना जरूरी है। तो हमने आपको बताया था कि हम जब ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं एक सिलेबस आपको कल जान किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए जब ज्योतिष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, पहली बात क्या है कि हम प्रवेश किस में कर रहे हैं? ज्योतिष में। चलो, हम ज्योतिष में प्रवेश करते हैं तो कोई भी चीज में प्रवेश करते हैं ना, तो पहला प्रश्न होता है वो है क्या? वो है क्या? तो ऐसे जो हम ज्योतिष में प्रवेश करेंगे तो पहला, आर्यन भाई, पहला प्रश्न क्या आएगी? ज्योतिष किसे कहते हैं? गुड। क्या कहते हैं? ज्योतिष किसे कहते हैं? और उसी को हम है संस्कृत वाले, तो हम कैसे बोलेंगे? क्या लिखेंगे? किमनाम ज्योतिषम। किमनाम ज्योतिषम या ज्योतिष शास्त्र। ओके, अब देखो, किमनाम ज्योतिषम व किमनाम ज्योतिष शास्त्रम। ज्योतिष किसे कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं? किमनाम ज्योतिषम। अब उत्तर क्या आएगा? काल विधायकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम। प्रश्न क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? काल विधायकम शास्त्रम काल विधायकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम। जिस शास्त्र में काल का विधान किया गया है, अब समझ जाओ, नोट पेन में लिख लो। ओके, नोटबुक में लिख लो। जिस शास्त्र में काल का विधान किया गया हो। अब काल क्या है? काल किसे कहते हैं? तो काल का मतलब है समय। क्या है? समय। तो जिस शास्त्र में समय का विधान किया गया हो उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ओके, कोई पूछे आपसे कि ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? जिस शास्त्र में काल का विधान किया गया हो उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। किमनाम ज्योतिषम काल विधायकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम। जिसमें काल का विधान किया गया हो उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब देखो, यहां प्रश्न होता है काल। ओके, प्रश्न क्या है? काल। काल का मतलब क्या है? समय। अब ये बताओ, समय की बात यहां पे हो रही है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के मध्यमाधिकार के 10वें श्लोक में काल विभाजन के बारे में आचार्य बताते हुए स्पष्ट कह रहा है कि लोकानाम अंतकृत कालः कल्युण्यः कलनात्मकः सह द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त
उच्यते। कहते हैं काल जो है वो दो प्रकार के हैं। काल के कितने भेद हैं? काल मतलब इस काल की बात हो रही है, ये कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार हुए? दो प्रकार। पहले हम जान लिए कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र वो शास्त्र है जिसमें काल, टाइम, समय के बारे में अध्ययन होती है या समय के बारे में गणना होती है। उन शास्त्र को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र जो कहते हैं उन समय को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। लोकानाम अंतकृत काल कल्युण्य कलनात्मक। जो दो काल है, एक अंतकृत काल है और एक कलनात्मक काल है। अंतकृत काल को छोड़ दो, कलनात्मक काल में हम प्रवेश लेते हैं। अब कलनात्मक काल का मतलब क्या है? जो हम काउंट करते हैं। ओके, कैसे बोलते हो? 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 12 बज रहा है, किसी का जन्म 12:15 पे हुआ है, तो आप 12:15 कह रहे हो, चाहे 10 बज के जो 15 मिनट की बात कर रहे हो, किसकी बात हो रही है? समय की, काल की। तो अब वही समय के बारे में कह रहे हैं कि ये जो प्रकार है, ये दो प्रकार था। उसमें से जो कलनात्मक काल है, ज्योतिष कौन सी काल की गणना करता है? कलनात्मक काल। लोकानाम अंतकृत काल है, अंतकृत काल की गणना नहीं करता है, उसको माने मतलब नहीं। किससे मतलब है? कलनात्मक, कलनात्मक काल से मतलब है। किससे मतलब है? कलनात्मक काल से। जो कलनात्मक काल है, वो कलनात्मक काल के कितने भेद हैं? दो भेद है। कितने भेद है? दो भेद। प्रकार है? दो प्रकार है। जो दो प्रकार है तो उसको स्पष्ट कह रहा है कि ये दो प्रकार है। ये दो प्रकार कहाँ जाएंगे? तो ये जाएंगे, इसका दो जो प्रकार कहा गया है उसके बारे में क्या कहता है? स्थूल सूक्ष्मत्वान, स्थूल सूक्ष्म। इसके दो जो भेद हुए, कौन सा हुए? स्थूल, और दूसरा क्या हुआ? सूक्ष्म। जो स्थूल भेद है उसको बोलते हैं मूर्त। क्या बोलते हैं? मूर्त। और इसको बोलते हैं अमूर्त। मूर्त, अमूर्त। अब देखो, जो हम भेद किए थे, अब ज्योतिष के बारे में कह रहे हैं। ज्योतिष किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ज्योतिष भाई जो हमारे काल विधायक शास्त्र में है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, जिस शास्त्र में काल का ज्ञान होता है। फिर कहते हैं चलो ठीक है, वो काल के बारे में बात हुआ तो काल कहते हैं कि दो प्रकार है, एक है अंतकृत काल है, एक कलनात्मक काल है। जो कलनात्मक काल की बात हुई वो भी कितना निकला? दो प्रकार, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल को मूर्त बोलते हैं और सूक्ष्म को अमूर्त बोलते हैं। गुड। अब देखो, जो सूक्ष्म और स्थूल की बात हो रही है तो वो जो काल है उसकी भी गणना होती है। कैसे होती है? अब मान लो इसमें मूर्त काल है, तो मूर्त काल में हम उन समय को गणना करते हैं जो समय काल का बोध, यानी काल में हम अपने आप को समय बिता पाते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले उसमें कौन समय आएगा? तो जैसे कि आपका सबसे पहले चालू कहाँ से होती है? दिनचर्या में देखो तो आप लोग आते हो घटी, पल, घटी, विपल भी आ जाएगा, घटी, फिर नाड़ी, फिर नक्षत्र, फिर आपको अहोरात्र, पक्ष, ऋतु, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष। जो एक क्रमशः है, जो काल का समय है, यानी ऐसे काल चक्र का समय जिसमें हम उसको अपने दिनचर्या में उपयोग करते हैं। और ऐसी दिनचर्या का समय या काल का समय जिसको हम सामान्यतः अपनी दिनचर्या में उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो कौन सा है? सूक्ष्म। और जिसको हम कर पाते वो कौन सा है? स्थूल। जान गए? अब देखो, जब सूक्ष्म और स्थूल के हम जान गए तो फिर कहते हैं
चलो ठीक है। अब ज्योतिष के हम इसके और अंदर जाएंगे ना तो और अंदर हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर आकर के अब काल को छोड़ दे रहे हैं। हम चले जा रहे हैं कि ज्योतिष कैसे बना है। अब ज्योतिष जो शब्द है वो द्योत दीप्तो धातु से बना है। किससे बना है? ज्योतिष द्योत दीप्तो धातु से बना है। जिसका मतलब क्या होता है? प्रकाश। जिसका मतलब क्या जिसका मतलब क्या होता है? प्रकाश। ओके। अब देखो, ज्योतिष को अन्य ऋषि या फिर अन्य लोग ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम। एक और परिभाषा लिख लो, कुछ लोग इसको भी बहुत उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम। सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम। जिस शास्त्र में सूर्यादि ग्रह को बोध, जिस शास्त्र से सूर्यादि ग्रह का बोध होता हो या बोध होता हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब देखो, जो ज्योतिष के बारे में हम बात करेंगे ना, तो ज्योतिष को मुख्यतः 5 प्रकार में विभाजन किया गया है। आप जाओगे ना तो अनेक ग्रंथों में अनेक तरह से उसको परिभाषित किया गया है। कुछ कहते हैं कि ज्योतिष को 5 प्रकार में विभाजन किया गया है। कुछ कहते हैं ज्योतिष को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। सत्य है, जब कुछ ग्रंथों को पढ़ोगे तो वहाँ पे कहते हैं कि ज्योतिष को 5 विभागों में बांटा गया है। उसमें से पहला जो विभाग है वो कौन सा है? ज्योतिष को 5 बांटा गया है। पहला कौन सा है? सिद्धांत ज्योतिष। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? संहिता। तीसरा बोलो क्या चीज? होरा। होरा ज्योतिष। होरा। चौथा शकुन। चलो 5वां प्रश्न ज्योतिष। ओके। अब देखो, ज्योतिष शास्त्र को मुख्यतः 5 भागों में जो बांटा गया उनमें से ये है सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष, होरा ज्योतिष, शकुन ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष। अब इसी को आगे चल के
जब विभाजन किया गया तो कहते हैं ज्योतिष को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ज्योतिष को 5 भागों में बांटा गया। ये क्या कह रहा है? 5 भागों में बांटा गया। यहां क्या प्रश्न आ रही है? ज्योतिष को मुख्यतः, हाँ 5 भाग है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन जो उनके मुख्य भाग है वो कितने हैं? 3। और 3 कौन से आएंगे? सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा। ये 2 जो है ना, ये इन तीनों में प्रवेश होगा। बताऊंगा कहाँ हो गया प्रवेश, अभी बोल दूंगा तो फिर मजा नहीं आवे, खिचड़ी हो जाए। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा सिद्धांत ज्योतिष है, संहिता ज्योतिष है और होरा ज्योतिष है। ये कितने हैं? प्रमुख हैं। ये 3 क्या है? प्रमुख ज्योतिष है। अब 3 प्रमुख ज्योतिष के बारे में अगर हम पढ़ाने जाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगी। हम सामान्यतः उसको हम काम करेंगे। मैं 2 लिटी में परिभाषित करके आपको बता रहा हूं। सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं, सिद्धांत ज्योतिष में जो सिद्धांत ज्योतिष होते हैं उसका मुख्य कार्य है ग्रह साधन, ग्रह गति, गणित ज्योतिष और पंचांग निर्माण आदि का गणना करना। होरा ज्योतिष है जो आप सब लोग जानते हो कि होरा ज्योतिष में जन्म कुंडली, राशि फलाफल, भाव विचार, ग्रह स्थान बल, उसके फल, दशा, अंतरदशा के फल के बारे में दर्शाया गया है। संहिता ज्योतिष है, उसमें कहते हैं संहिता ज्योतिष में मुहूर्त, वर्ष फल, वास्तु शकुन, वर्ष भूकंप आदि का विचार। ओके, तो हमने आज जो पढ़ा कि ज्योतिष के बारे में, तो आगे इसमें हम लोग पंचांग पढ़ेंगे, पंचांग में प्रवेश करेंगे। अगर आप ज्योतिष के वर्ग में रुचि रखते हो, अगर आपको ज्योतिष क्लास करना हो तो आगे हम लाइव भी आएंगे। तो आप लोग हमारे जो ज्योतिष दिग्दर्शन नाम के चैनल है इनको सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर लो, तो आपको योग्य समय पर माहिती मिल जाए और आपको अध्ययन मिल जाए। ऐसी आप लोगों से शुभकामना की इच्छा करता हूँ। और फिर मिलेंगे लाइव क्लास में, बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लाने वाले हैं। ओके, जय हिंद, जय श्री राम।